नाला में खट्टे में उठा के इतना इतना पानी। पानी बहुत ज़्यादा ना। हाँ, देर भी हो गया लाने में। देर हो गया तो कुछ का सुविधा नहीं है तो खट्टे में ढोएंगे तब ना। अल्फाज डांग और यमुदनी की मौत एक चेतावनी है। सिस्टम को, सरकार को, समाज को अगर अब भी नहीं जागे तो अगली बारिश किसे बहा ले जाए कोई नहीं जानता। में भी कुछ फॉल्ट है। पूरा बस्ती में के लोगों का कहना है कि मैंने सबका घर में एकाएक मैंने आग लगने जैसा हो गया। नीचे करें, नीचे हालू मन ऊंचा करके थी करवा चढ़ावा। आराम से आराम से आराम से आराम से गिरवा होने। लोग सदमे में है, आंखों में आंसू है, लेकिन जुबान पर गुस्सा भी है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुल होता, अगर ट्रांसफार्मर दुरुस्त होता, अगर बिजली विभाग समय पर मरम्मत करता तो शायद ये जिंदगियां जो है वो आज जिंदा होती। रोड तक लाने के लिए लगभग आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। एक गांव जहां हर बारिश के साथ एक डर बहता है, एक गांव जहां खटिया ही एम्बुलेंस है और नाला ही शमशान बन चुका है। सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड स्थित बेंतुका पंचायत के जामुरसोया गांव में शनिवार रात को जो कुछ हुआ वो सिर्फ हादसा नहीं था, बल्कि सिस्टम की लापरवाही और इंसान की असहायता की मार्मिक दास्तां है। जामुरसोया गांव के निवासी अल्फाज डांग और उनकी बहू यमुदनी करकेट्टा की विद्युत करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पास के ही गांव के टोनिया करादमैर निवासी दिलीप कंडुलना बुरी तरह से झुलस गया है और अस्पताल में मौत से जूझ रहा है। रात की खामोशी जो है वो चीख में बदल गई है। शनिवार की रात करीब 8 बजे यमुदनी करकेट्टा घर में पानी पीने जा रही थी। उसी समय पंखे से करंट दौड़ रहा था, जिसकी तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ और पंखा उसके पैरों पर जा गिरा। बहू की चीख सुनते ही अल्फाज डांग उसे बचाने दौड़े, लेकिन करंट की चपेट में वो भी आ गए। गवाह बने बेटे नैमान होबो ने बताया कि उसके पिता को करंट लगते ही सिर पीछे रखे लकड़ी की कुर्सी पर जो है जा टकराया। से सर में गंभीर चोट लगी और वो भी गिर पड़े। गांव वालों ने किसी तरह दोनों को बिजली से अलग किया और फिर शुरू हुआ खटिया पर उन्हें नाला पार कराने का संघर्ष। ऐमन होबो गांव जामुरसोया। कौन हुआ है आपका वैसे? मेरा भाभी और मेरा पापा। कैसे घटना हुआ था? पंखा में शॉर्ट करंट लग गया। पंखा हुआ था? हाँ, पंखा को बंद चालू नहीं था पंखा। वो पानी पीने के लिए जा रहा था तो टच हो गया, तो दोनों को पकड़ ले। मेरा भाभी को आगे पकड़ा था, वो छुड़ाने जा रहा था। छोटा बच्चा है, उसको आगे पकड़ा था, वो तो छूट गया। उसके बाद सो गए थे मेरा भाभी। उसके बाद पानी लेंगे रात को पिएंगे बोल के। उसके बाद मेरा पापा छुड़ाने के लिए, उसके बाद पैर में पंखा गिर गया मेरा भाभी का में, और मेरा पिताजी वो बैठते हैं उसमें मुंडी में लग गया, वो तो सांस चले गया। उसके बाद मेरा भाभी को तो खटिया में उठा के कर दिया हम लोग। कैसे पार किए नाला में? नाला में खटिया में उठा के इतना इतना पानी। पानी बहुत ज़्यादा ना। हाँ, देर भी हो गया लाने में। देर हो गया तो कुछ का सुविधा नहीं है तो खट्टे में ढोएंगे तब ना। एक ऐसा संघर्ष जो हर बारिश में इस गांव की नियति बन चुका है। खटिया बनी एम्बुलेंस, नाला बना रुकावट। या कोई पहली बार नहीं है जब खटिया को स्ट्रेचर बनाना पड़ा। बारिश के मौसम में यह गांव एक टापू में तब्दील हो जाता है। चारों तरफ पानी और बीच में फंसी जिंदगियां। घायल बहू को खटिया पर रखकर गांव वालों ने नाले को पार कराया, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। यमुदनी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। रात 10:30 बजे जब दोनों को एम्बुलेंस से बानो स्वास्थ्य केंद्र लाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इन मौतों से गांव अभी उभरा भी नहीं था कि उसी रात 200 मीटर दूर टोनिया करादमैर गांव में रहने वाला दिलीप कंडुलना भी
बिजली बोर्ड से पावर बैंक हटाते समय करंट की चपेट में आ गया। दिलीप की हालत भी गंभीर है, उसे भी खटिया पर लाद कर नाले के उस पार लाया गया और फिर अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्लग में ऑन था, यहाँ पंखा में ऑन नहीं था, मैंने वहाँ बोर्ड से ऑन था और ये लोग लाइट जलाने के लिए स्विच दबाने गए और पंखा में सट गए, तो एकाएक मैंने करंट लगा। और वहाँ जाके देखे हम कि ट्रांसफार्मर में भी कुछ फॉल्ट है। पूरा बस्ती में के लोगों का कहना है कि मैंने सबका घर में एकाएक मैंने आग लगने जैसा हो गया। और उसके अलावा और 200 मीटर दूर में और एक घर है दिलीप कांडुलना, वो बेहोशी के हालत में थे, तो वो भी जैसे लाइट ऑन करने गए एकाएक उनको भी करंट लगा। वगैरह तो नहीं है, पुल तो वर्षों से मांग रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैंने जल्द से जल्द प्रशासन भी ध्यान दे और सरकार भी ध्यान दे। गठबंधन सरकार है अभी तो किसी का माध्यम से भी पुल बनना चाहिए वहाँ। घटना की सूचना मिलने पर मौके जिला परिषद सदस्य बिरजू कंडुलना की आंखें नम थी। उन्होंने कहा ये वही गांव है जहां पहले भी सर्पदंश से लोगों की मौत हो चुकी है। गर्भवती महिलाएं महीनों तक इलाज से वंचित रहती हैं क्योंकि नाले को पार करना एक चुनौती है। सैकड़ों बार पुल निर्माण के लिए आवेदन दिया गया है पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। बरसात के मौसम में यह नाला ही गांव का मुख्य अवरोध बन जाता है। ना तो अस्थायी पुल है और ना ही किसी वैकल्पिक व्यवस्था। हर साल इसी तरह खटिया पर लाशें, बीमार, गर्भवती और अपाहिज पार किए जाते हैं। क्या यही हमारा स्वस्थ भारत है और विकसित झारखंड की ये जो है वो तस्वीर है क्या? गांव का सवाल यही है कि कब मिलेगी जिंदगी को राह। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। लोग सदमे में हैं, आंखों में आंसू है, लेकिन जुबान पर गुस्सा भी है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुल होता, अगर ट्रांसफार्मर दुरुस्त होता, अगर बिजली विभाग समय पर मरम्मत करता तो शायद ये जिंदगियां जो है वो आज जिंदा होती।